अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां हर रेसिपी होती है ख़ास और दिल से बनाई गई। आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि बकरीद आने वाली है और इस मौके पर जूसी स्पाइसी और मेल्ट इन माउथ बीफ गोला कबाब ना बनाएं तो मज़ा अधूरा रह जाता है। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल बीफ गोला कबाब, जो सिर्फ दिखने में नहीं, खाने में भी इतने लजीज हैं कि मेहमान भी तारीफ़ किए बगैर ना रहें। इस रेसिपी में आपको बताऊंगी हर वो टिप और वो सीक्रेट जिन कबाबों को बनाता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा सॉफ्ट जूसी, जो बिल्कुल भी ना टूटेगा और ना ही सूखेगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो जूसी सॉफ्ट बीफ गोला कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। ये बेसिकली मेरे पास गोश्त था जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश किया है, ड्राई किया है, फिर बाज़ार से 2 दफ़ा इसका कीमा निकलवाया है। इसमें 10% चर्बी यानी फ़ैट भी ऐड है, जिससे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, ये टिप नंबर 1 है। इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। अब यहाँ कुछ सब्जियाँ पहले चॉप कर रही हूँ, क्योंकि अगर गोश्त में अगर आप इन सब्जियों को पीसेंगे तो उससे ये सब्जियाँ प्रॉपर चॉप नहीं हो पाएंगी। जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने फ्रेश हरा धनिया, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसमें ऐड कर दी हैं। दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो सब्जियां यहाँ पर चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे कीमा, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्मूथ से कोला कबाब बनाकर तैयार करने हैं, तो मैं मज़ीद एक दफ़ा इसको चॉपर में चॉप करके इसको स्मूथ कर लूँगी। तो गोला कबाब बनाने के लिए आपको प्रो टिप दे रही हूँ कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम साइज़ की फ्राई हुई हुई प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं रेडीमेड फ्राइड प्याज का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अब कीमे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए 2 ब्रेड के स्लाइस मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे तो देखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मैंने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड कबाब टूटे नहीं, तो यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं मैंने और इनको तोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। ब्रेड के स्लाइस कीमे में मौजूद जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कबाबों का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। कीमा बिल्कुल बारीक चॉप हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना आपको पसंद हो। इसके साथ ही इसमें इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चें भी शामिल करूँगी। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था। हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। क्वार्टर टी स्पून मैं इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके कबाबों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा फ्लेवर देगी। अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है और साथ ही कबाबों को अंदर तक टेंडर करने के लिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकौड़ों को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही मैं इसमें पपीते का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पपीते का पेस्ट जिन लोगों के पास नहीं है तो वो यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें कचरी पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें पपीते का पेस्ट ऐड किया है। देखें कीमा यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। सारी स्पाइसेस, सारी सब्जियाँ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए गोला कबाब बनाने के लिए। अब इन कबाबों को रिच और सॉफ्ट बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैं हंग योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। दही को छन्नी में रखकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दही में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी का ऐड कर रही हूँ। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग सादे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कबाबों को सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी बनाएंगी। बस अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्सिंग आपने ऐसे करनी है जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं। जितनी अच्छी तरह से आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देखिए, मिक्सिंग इस तरह करने से ये होता है कि कीमे के अंदर एक लेस पैदा होता है, जिससे कबाबों का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और वेलवेटी हो जाता है। अब यहाँ पर इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ, जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने रखा था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से आपने इसको कवर कर रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये स्मोक कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है।
2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बस जो कोयला रखा था स्मोक देने के लिए उसको अब आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है और अब इस कीमे को मैरिनेट कर कर रखना है ताकि कीमे का जो टेक्सचर है वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। तो इसको कवर करेंगे और कवर कर कर 1 घंटे का रेस्ट आपने लाजमी देना है। टाइम है आपके पास तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब कबाब बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि हम इसके छोटे छोटे से गोला कबाब बनाएंगे। पहले दोनों हाथों की मदद से कीमे को प्रेस करते हुए बिल्कुल क्रैक फ्री करना है। अब इन गोला कबाबों को परफेक्ट शेप देने के लिए मैं यहाँ पर एक मेटल के स्क्यूअर का यूज़ कर रही हूँ। ये स्क्यूअर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, घर में मौजूद कोई पेंसिल या फिर आप कोई स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं। बस पेंसिल यूज़ करने से पहले इसको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसको ड्राई कर लेना है। तो देखिए एक परफेक्ट सा शेप तैयार हो चुका है गोला कबाब का। तो इसी तरह सारे कबाबों के मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे और आधा किलो कीमे में आप 16 से 17 कबाब आराम से तैयार कर सकते हैं जो कि अच्छे बड़े साइज़ के हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज़ कितना रखना है। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए। इसको आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। 1 बाय 1 करके कबाबों का एक बैच मैं इसमें शामिल कर दी जाऊँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बीफ के गोला कबाब हैं तो इसको आपने लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि कबाब ऊपर से अच्छा खूबसूरत सा कलर ले लें और अंदर तक टेंडर हो जाएं। तो एक बैच मैंने इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब कबाबों को आपने कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये बीफ के गोला कबाब हैं तो 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको प्रॉपर फ्राई होने के लिए। तो एक साइड जब आपको लगे कि इनकी फ्राई हो चुकी है तो 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है ताकि कबाब दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कलर लेना शुरू कर दें। तो देखें कि अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि कबाब अंदर तक कुक हो रहे हैं। तो पैन में जगह बनती जा रही थी तो मैंने मज़ीद कबाब इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और देखें कितना परफेक्ट शेप और कितना परफेक्ट कलर इनका आता जा रहा है। एक बात का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल भी तेज़ ना हो और ना मीडियम हो। लो फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। अगर फ्लेम हाई होगा तो कबाब बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इन कबाबों में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मसालों का परफेक्ट ब्लेंड और बीफ की प्रॉपर मैरिनेशन इन्हें बनाती है सुपर सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। फ्राइंग के दौरान आप कबाबों को जेंटली पलटें या इस तरह से इनको रोटेट करें ताकि सब तरफ से इवनली कलर लें। यहाँ पर आप इनकी लुक चेक करें और इनका कलर चेक करें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए एक सिजलर प्लेट को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। कुछ अनियन के रिंग्स मैंने इस पर डाल दिए हैं ताकि कबाब ना जलें और अपने परफेक्टली फ्राई हुए गोल्डन कबाबों को अब सिजलर प्लेट में अरेंज कर देंगे। अब इन गर्मा गर्म गोला कबाबों के ऊपर डाल रही हूँ मैं मेल्टेड बटर जो कि 2 टेबल स्पून है। बटर सिर्फ इन कबाबों का टेस्ट ही नहीं इन्हेंस करता बल्कि इनको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर भी देता है। यानी ये गोला कबाब सिर्फ स्पाइसी ही नहीं बल्कि बटरी सॉफ्ट भी हो गए हैं। ईद की शानदार दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आपके गोला कबाबों का टेस्ट सबके दिल को छू जाए तो थोड़ा सा बटर ज़रूर डालिए। बिलीव मी फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए कबाब ऊपर से परफेक्टली कुक है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।